हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथ चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं। इसमें अभी हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझा देते हैं और वह कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम इस वीडियो में आपको केवल हम उदाहरण बताने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल पर और ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाले हैं। हमें आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलते हैं। देखिए इस टाइप का है। अब हम इसको समझाते हैं। त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट। देखिए वह कॉन्सेप्ट जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरियों के बारे में हम बताएंगे। इस चैप्टर में हम ऊंचाई और दूरी के बारे में ही हम सीखेंगे। तो हम अभी देखते हैं। देखिए ये मान लेते हैं ये ऊंचाई है और मान लेते हैं ये कोई दूरी है। तो ये पॉइंट को हम इस पॉइंट से रख करके मतलब ये पॉइंट पर है कोई व्यक्ति और इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखेगा, यानी इस यहाँ पर देखेगा। तो नीचे से जो ऊपर की ओर देखेगा, इसके शिखर पर जो देखेगा, तो हम इस वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण बोलेंगे। यहाँ से जब इसके ऊपर देखा जाता है, यानी शीर्ष पर देखा जाता है, उसको उन्नयन बोलेंगे। और यही अगर जो इस टाइप का रहेगा, ये है, और इस शिखर के ऊपर से जब नीचे की ओर देखा जाता है, यानी ये समझे इसके लाइन ये पैरेलल है, समांतर में है। और जब इसके नीचे देखा जाता है कोई, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, जब नीचे देखा जाता है तो ऐसे स्थिति में इसको अवनमन कोण बोलेंगे। अवनमन कोण, नमन कोण, यानी ऊपर से नीचे देखा जाता है तो इसको अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो उन्नयन कोण। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हम और एक और कॉन्सेप्ट, जब ये उन्नयन कोण है तो देखिए ये लाइन पैरेलल है, तो हम जानते हैं कि ये कोण बराबर होगा। ये दोस्तों ये याद रखना है, चाहे कितनों भी डिग्री का रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट रखना है याद। अब हम आपको उदाहरण की ओर चलते हैं लेकर। देखिए उदाहरण नंबर 1 में है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1 में, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए अब इस कॉन्सेप्ट पर हम आपको बताने वाले हैं। देखिए कोई एक मीनार है, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है। एक मीनार है, ये मीनार है, और मीनार जो कैसा है, ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर किसको कहता है, जो खड़ा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 15 मीटर दूर है, यानी ये
मीनार का पाद बिंदु है, इस पाद बिंदु से ये पॉइंट कितना मीटर है? 15 मीटर है। यहाँ बताया गया है 15 मीटर है। और 15 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति है और यहाँ से एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए शीर्ष पर देखा जाता है, नहीं शिखर पर देखा जाता है। तो पूछा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वही अब हम उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये मीनार है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 15 मीटर है और इसकी ऊंचाई निकालना है ये मीनार की, और यहाँ से यहाँ का एंगल 60 डिग्री दिया गया है। तो अब इसका नामांकन कर लेते हैं। ये ए मान लेते हैं, चलिए ये सी मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं। ये हो गया। अब हम लिख लेते हैं। देखिए ऐसा स्थिति में है तो हम जानते हैं क्या, ये कोण जो है इसके सामने लंब कहलाता है। ये कोण के सामने ये लंब कहलाता है और ये सबसे बड़ी भुजा है, इसी के कारण इसको कहेंगे कर्ण। और ये लंब हुआ, लंब। और जो बच गया वो आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब हमको ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी निकालना है। तो हम ए बी निकालने के लिए सबसे पहले हम ये निकालने के लिए हम जानते हैं क्या, ये लंबाई दिया गया है, यानी ये दिया गया है और हमको ये निकालना है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में आधार और लंब का सूत्र होता है 10। तो यहाँ लिखेंगे 10। हम जानते हैं 10 और यहाँ पर जो है 60 डिग्री है तो लिख देते हैं 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री यहाँ लिख दिए। 10 थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर ए बी है, ए बी, और आधार मेरा बी सी है। तो ये हुआ। अब इस पर ही सारा इतने सा आंसर मेरा होने वाला है। अब देखिए कैसे होता है। हम जानते हैं कि ए बी की ऊंचाई निकालना है, तो ठीक है ए बी की ऊंचाई निकालना है। 10 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी को रख देते हैं अभी, और बी सी का वैल्यू 15 मीटर है। इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा 15√3 ए बी। ये मेरा आंसर हो चुका है दोस्तों। ए बी बराबर 15√3 हो जाएगा। ये मेरा मीनार की ऊंचाई निकल गया। अतः हम बोल सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। आंसर दोस्तों। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं कि ये रहा उदाहरण नंबर 2। ये उदाहरण आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यानी क्लियर करवा देगा। ये उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करना है। यानी 5 मीटर ऊंचे खंबा है और उसी के ऊपर तार लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है। 5 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपर तार लगा हुआ है। तो यहाँ पर उसका मरम्मत करना है क्योंकि ख़राब हो चुका है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुँचना चाहता है। यानी पहुँचना चाहता है मिस्त्री, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहता है मिस्त्री। तो देखिए आकृति, ये इसमें देख लीजिए आकृति दिया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए, और यह भी बताएं कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होने चाहिए। यहाँ आप √3 का वैल्यू 1.73 ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अब दोस्तों अब चलते हैं इसके उदाहरण का हम सॉल्यूशन करने के लिए। तो देखिए ये उदाहरण 2 लिख देते हैं। 2 चलिए उदाहरण
मान लेते हैं कि ये खंबा है, बिजली का खंबा है, इसमें तार है ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पर किसी कारण से कट गया होगा या किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो इसको मरम्मत करना है। और एक मिस्त्री जो है यहाँ एक सीढ़ी लगाना चाह रहा है। यहाँ एक यहाँ सीढ़ी लगा चुका है, देख लीजिए। और ये खंबे की लंबाई बताया गया है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ ये सीढ़ी जो लगा रहा है मिस्त्री, तो 1.3 मीटर नीचे, यहाँ से इतना नीचे लगा रहा है मिस्त्री, सीढ़ी लगा रहे हैं। ये मिस्त्री का सीढ़ी हो गया है। तो और एंगल जो है, इस सीढ़ी का एंगल 60 डिग्री बताया गया है। तो हमें इस सीढ़ी की लंबाई निकालना है। इस सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका नामांकन कर लेते हैं। ये बी, सी और ये डी। बस हो गया मेरा। इसके ऊपर मिस्त्री जो है चढ़ना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। सीढ़ी की लंबाई कितना है, यानी यहाँ से यहाँ की ऊंचाई निकालना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एसी का लंबाई दिया गया है 5 मीटर, यानी ये खंबे की लंबाई 5 मीटर। और सीढ़ी जो लगा रहा है यहाँ से यहाँ, यानी बी पर सीढ़ी लगा रहा है, तो यहाँ से यहाँ की हो गया, ए बी की दूरी हो गया 3 मीटर। ये हो गया। अब यहाँ टोटल कितना बचा, हम ऐसे स्थिति में हम लिखते हैं AC बराबर, ये पूरे में हम इसको तोड़ कर ले सकते हैं, AB प्लस BC, यानी AB प्लस BC, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर AC का वैल्यू हमको पता है 5 मीटर, और AB का वैल्यू पता है हमको 1.3 मीटर। हमको BC निकालना है, तो इसको उठाकर इधर भेजेंगे, तो मेरा हो जाएगा 5 में 1.3 घट जाएगा, तो BC मेरा हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये यहाँ 7 बचा, यानी देखिए यहाँ पर घटाने के लिए भी दिखा देते हैं, घटा करके इस तरह से हम दे देते हैं। यहाँ पे घट जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ 4 में 1 घटा 3, यानी इस तरह से, यानी इतना हो गया। अब ये BC का वैल्यू निकल गया 3.7 मीटर। अब हम इस त्रिभुज का लिख लेते हैं। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज BCD में। अब BCD में हम काम करेंगे। हमें ये हमको पता है, ये पता हो गया, ये BC हमको पता हो गया इतना, और इसकी लंबाई निकालना है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है, ये हमको निकालना है, क्या कि ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये कर्ण कहलाएगा, कर्ण। और ये जो है, जब ये कर्ण कहलाता है तो इसके सामने ये लंब कहलाएगा, ये लंब। तो कर्ण लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण और लंब का फॉर्मूला होता है साइन। तो हम लिखते हैं साइन का होता है लंब, यानी लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब मेरा कितना हुआ BC, और कर्ण मेरा BD, ये हुआ। और यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा सारा काम फाइनल हो चुका है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और BC का वैल्यू मेरा, देखिए BC का वैल्यू 3.7 है, और हमें BD को निकालना है। इसको उठाकर उधर भेजेंगे, तो √3/2 इंटू BD 3. ये हो गया 7, और ये तो गुना का संबंध है, और नीचे है, इसको ऊपर भेजेंगे तो गुना हो जाएगा, तो लिख देंगे 3.7 गुना 2, और यहाँ पर √3 है तो नीचे आ जाएगा √3, और यहाँ BD है, यहाँ BD है। अब √3 को हम अकेला नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं BD। और देखिए इसको, तो 7 दूना 14 हो गया, और 3 दूना 6, 6 1 7, ये हो गया। और पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं,
और √3 यहाँ लिख देते हैं, √3 गुना 3 हो गया। ये मेरा यहाँ तक हो चुका है दोस्तों। अब √3 का वैल्यू हमको बताया गया है, √3 का वैल्यू यहाँ पर बताइए 1.73 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सर, ये हुआ, और √3 का वैल्यू 1.73 है बटे 3 है। अब हम इसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 12.803, अब बटे 3 है। अब हम इसको 3 से जब भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा 4.267, 3 आते रहेगा। तो ये मेरा दोस्तों आंसर हो गया। 5 बिंदु से सीढ़ी कितनी दूरी पर लगाया गया था, तो वो भी हम इसका निकाल लेते हैं। देखिए ये 60 दिया गया है और इसकी लंबाई हमको ये पता है, तो हमको इसको निकालने के लिए ये हमको लंब की ज़रूरत है और आधार की ज़रूरत है। लंब आधार का सूत्र लगाते हैं, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं त्रिभुज BCD में, यानी यहाँ पुनः लिख देना है। अब यहाँ पर लंब और आधार का सूत्र 10 होता है, 10, और लंब और आधार का सूत्र लगाएंगे तो BC बटे CD। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 60 लिख देते हैं, 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो और BC का वैल्यू हमें पता है, BC का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम निकाल चुके थे 3.7 ये मीटर यहाँ पर निकाल चुके थे। यहाँ पर हमें CD का वैल्यू निकालना है, इसको उठाकर इधर भेजेंगे। CD 3.7 और बट इसको नीचे कर देंगे तो √3 हो जाएगा। अब CD का वैल्यू निकालने के लिए हम फिर वही काम करेंगे, इसको जो है √3 को अकेला नहीं रखते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो जब हम ऊपर नीचे करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3.7 इंटू 1.73 ये कर लेते हैं, और √3 गुना √3 हो गया। अब जब इसको जब हम गुना करेंगे, गुना करने पर देखिए यहाँ पर हुआ था, गुना करने पर मेरा हो जाएगा 6.401। आप फिर यहाँ पर जो है बटे 3 है, यानी आप 3 से अगर जो भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा 2.133। तो दोस्तों ये इतना मीटर हो गया। तो ये मेरा आंसर हो 4.2673 मीटर, ये मेरा आंसर हो गया, और ये भी मेरा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण 3 में है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी ये प्रेक्षक जो है 28.5 मीटर दूरी पर है, और ये इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। इसकी चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। बस इतने सा क्वेश्चन है, चिमनी की ऊंचाई का था निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर बस ये चिमनी है, और ये चिमनी इतना ऊंचाई है, और इस जगह से एक प्रेक्षक यानी इसके बीच का डिस्टेंस 5 यानी 28.5 मीटर है। और एक प्रेक्षक जो है उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, 5 मीटर है। और यहाँ से ये प्रेक्षक इस चिमनी के शिखर को देख रहा है, यानी इस जगह से यहाँ देख रहा है, ये देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस रहा है, तो यहाँ इसका हम एक पैरेलल खींच देते हैं, एक लाइन। तो और इसकी लंबाई जितना है उतना ही इसकी लंबाई है, बस यही लिख देते हैं 28.5 मीटर। और यहाँ पर एक प्रेक्षक जो है यहाँ देख रहा है, जो इसका एंगल जो है 45 डिग्री दिया गया है, ये दिया गया है। अब हम इसकी चिमनी की ऊंचाई निकालना है हमें, टोटल यहाँ से यहाँ चिमनी की ऊंचाई निकालना है हमें।
चिमनी की ऊंचाई निकालना है। अब इसका नामांकन कर लेते हैं। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी, ये डी और यहाँ पर ई मान लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम जो है एक त्रिभुज लिख लेते हैं। त्रिभुज ए ई डी, ई डी, ए ई डी में, ए ई डी में। अब देखिए इस वाले यहाँ से यहाँ की ऊंचाई हमें बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ की ऊंचाई निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ की ऊंचाई निकाल लेते हैं, उसके बाद तब ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं, देखिए ये इसके सामने ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। लंब आधार का सूत्र होता है 10, तो लिख देते हैं यहाँ पर 10 45 डिग्री। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब मेरा ये हो गया ए ई और आधार मेरा डी ई हो गया। तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है। ए ई का वैल्यू हमें निकालना है और फिर यहाँ दिया गया है 28.5 दिया गया है। तो बस इसको उठाकर इधर गुना कर देंगे। 1 गुना 28, तो 28.5 ए ई हो जाएगा। तो ए ई निकलेगा मेरा 28.5 मीटर हो गया। ये ए ई की ऊंचाई हो गया। अब इसमें ऐड कर देते हैं, ये प्रेक्षक की ऊंचाई भी ऐड कर देते हैं, तब मेरा टोटल निकल जाएगा चिमनी की ऊंचाई। तो हम निकाल लेते हैं चिमनी की ऊंचाई। तो ए बी लिखना है। तो ए बी लिखने से पहले हम यहाँ इसको ए बी जो लिखेंगे, ए बी को हम इसको तोड़ कर लिख देते हैं, बी ई और जोड़ ए ई। तो बी ई का वैल्यू देखिए, यहाँ ये जितना लंबाई है उतने यहाँ लंबाई ले लेते हैं। तो हम लिख देते हैं सी डी सी बराबर बी ई। इस तरह से है, जितना ये वैल्यू है उतना ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इस पर जो है इसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 1.5 और ए ई का वैल्यू 28.5 है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। 5 5 10 हो गया, ये पॉइंट है यहाँ रख देते हैं। और यहाँ पर 8 1 9 और बचा था 1 10, ये हो गया। और यहाँ पर बचा 2 और 2 हुआ था और 1 बचा था, तो यहाँ 3 हो गया। यानी 30 मीटर मेरा हो गया। 30 मीटर आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा 30 मीटर ये आंसर हो गया। ये चिमनी की ऊंचाई बोलेंगे। तो हम लिखेंगे, अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर, ये मेरा आंसर हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए एक बार। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उदाहरण नंबर 4 में हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में है, देखिए लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी ये भवन है। इस तरह से यहाँ से यहाँ की भवन है, ये भी भवन है और इसके ऊपर एक ध्वज लहराया गया है। यहाँ पर ध्वज की लंबाई निकालना है और यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ जो है ना, भवन से
किसी P बिंदु पर से यहाँ पर कोई व्यक्ति ये भवन को देख रहा है 30 डिग्री से, और फिर इसी पॉइंट से देख रहा है 45 डिग्री से। तो हमें ये ध्वज की ऊंचाई निकालना है और यहाँ की दूरी निकालना है। अपने हाथ से इसका चित्र बनाते हैं। अब तो देखते हैं यहाँ पर ये भवन है, ये मेरा भवन है, और इसी के ऊपर एक फ्लैग है। ये सॉरी, ये छोटा सा ये फ्लैग है, और इस फ्लैग पर जो है ये मेरा फ्लैग है, ये हमारे इंडिया का फ्लैग है। अब जो है यहाँ पर कोई बिंदु बताया गया है P, ये P बताया गया है। तो इस P से यहाँ पर जो है एक लाइन खींच देते हैं, और इस बिंदु से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ देख रहा है, और दूसरा यहाँ देख रहा है। यहाँ जो देख रहा है 30 डिग्री से देख रहा है, और यहाँ से जो देख रहा है 45 डिग्री से देख रहा है, 45 से और ये 30 डिग्री से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका नाम लिख देते हैं A, P, B और D। बुक के अनुसार से इसका नामांकन हम किए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ये बड़ा वाला त्रिभुज को लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज को। तो बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PAD में। तो हम जानते हैं कि देखिए इसके सामने वाला ये लंब कहलाता है, ये जो है ये वाला जो है इसके सामने वाला ये लंब कहलाता है, और उसके बाद इसके नीचे वाला आधार कहलाता है। तो हमें इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। तो हम जानते हैं लंब और आधार का सूत्र होता है 10, तो हम लिख लेते हैं 10, और यहाँ 45 है तो 45 डिग्री लिख लेते हैं। उसके बाद जो है 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो मेरा लंब हुआ AB यानी AD, तो लिख देते हैं AD, और आधार है PA यानी आधार का ये हुआ नाम PA हो गया। अब हम 10 45 का वैल्यू 1 होता है, और AD का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लिख लेते हैं, इसको तोड़ कर अलग अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई दे दिया था 10 मीटर, ये 10 मीटर दिया गया है। यहाँ से भवन की ऊंचाई दिया है, इसको तोड़ कर लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AD को AB प्लस BD, AB प्लस BD। अब हो गया बटे PA, यहाँ पर PA लिख देते हैं। अब PA को उठाकर इधर भेजेंगे, तो PA यहाँ हो गया, और AB का वैल्यू हमें पता है 10 मीटर, और यहाँ पर BD को रख देते हैं। अब जो है BD का वैल्यू को हम मान लेते हैं, मानना कि ये BD का वैल्यू x है, x, तो PA प्लस BD का वैल्यू x है, तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं। तो ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं, ये वाला त्रिभुज को, इसका नाम हो गया इस त्रिभुज में PAB में हमें इसकी लंबाई पता है और इसकी लंबाई निकालना है। तो ऐसे स्थिति में आधार और लंब का सूत्र होता है 10, तो हम यहाँ लिख देते हैं 10। यहाँ 30 डिग्री है, वो 30 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री है इस त्रिभुज के लिए। लंब का सूत्र होता है लंब बटे 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो 10 का यहाँ हो गया लंब AB हो गया, आधार PA हो गया। अब जो है 10 का हमको पता है वैल्यू होता है 1/√3, और AB जो है यहाँ पर AB का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया गया है, तो 10 लिख देते हैं 10, और PA इसको यहाँ रख देते हैं। इसको उठाकर उधर भेजेंगे तो PA इसको उठाकर भेजेंगे तो 10√3, ये हो गया
आप 10 और यहाँ √3 का वैल्यू बताया गया है 1.732 लेना है। तो PA, तो मेरा PA का वैल्यू हो जाएगा, जब देखिए 10 से इसको जब गुना कराएंगे, ये 10 है और यहाँ 1 2 3 पॉइंट है। चलिए इसको हटा देते हैं, 1 2 3 हो गया, यानी ये वो हटाएंगे तो वो 1 पर 3 0 हो गया। इसको कटा देंगे। और फिर अब अगर सेटिंग करना है ऐसा लिख देते हैं 1 2 इस पॉइंट पर। ये मेरा PA का वैल्यू निकल गया। PA का वैल्यू यानी PA का वैल्यू मेरा 17.32 ये मीटर हो गया। अब हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे, यानी इसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो समीकरण 1 में PA का मान रखने पर लिखते हैं, समीकरण 1 में PA का मान रखने पर तो लिख देते हैं PA बराबर 10 + x। ये हो गया। PA का वैल्यू अभी निकाले हैं 17.32 और यहाँ बराबर 10 + x है। इसको उठाकर इधर भेजेंगे तो 17.32 है माइनस 10 बराबर x है। इसको जब घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 7 पॉइंट। देखिए यहाँ पर उदाहरण 5 में लिखा हुआ है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 यानी एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का 60 डिग्री है और BD 6 की लंबाई बताया गया है, जबकि 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह से है, यहाँ पर दिया गया है, फिगर दिया गया है, बता दिया गया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाता है। 40 मीटर अधिक हो जाता है। पहले यहाँ थी 40 मीटर अधिक होती है। क्यों होती है, काहे होता है, उसका देखिए। जब सूर्य का 49 यानी एल्टीट्यूड 60 से घटकर 30 हो जाता है। पहले सूर्य यहाँ था, जिसके कारण यहाँ तक छाया था। अब सूर्य जो है नीचे आ गया। नीचे आने पर क्या होगा, ये छाया बढ़ जाएगी। बस यही काम हो रहा है। तो अब हम इसको अपने हाथ से फिगर को ड्रॉ करके समझाते हैं आपको। यहाँ पर एक मीनार है, ये मीनार है और यहाँ पर पहले सूर्य यहाँ पे था, सूर्य यहाँ पर था, सूर्य था। तो इस ऐसे स्थिति में यहाँ से छाया बना, इतना दूर तक छाया बना। अब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, ये सूर्य का पुनः क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। कुछ समय के बाद ये सूर्य नीचे आ जाता है। मान से लेते हैं यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर से दिखाई कम देगा, तो इसका छाया थोड़ा बढ़ गया। तो बढ़ा कितना, तो बढ़ा 40 मीटर हो गया। और पहले था 60 डिग्री, अब घट करके यहाँ पर हो गया 30 डिग्री हो गया। ये बता दिया गया है। और अब इसका नामांकन कर लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब हमें इसकी दूरी निकालना है, और उसके बाद अब दूरी निकाल करके अगर चाहेंगे तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इस त्रिभुज को लेते हैं, इस त्रिभुज को। तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी x है। अब सॉल्यूशन करते हैं। त्रिभुज, सबसे बड़ा त्रिभुज लेते हैं ADB में, त्रिभुज ADB में। ABD में लिखते हैं
इसके सामने ये लंब कहलाएगा और उसके बाद नीचे आधार कहलाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लिखते हैं लंब आधार का सूत्र 10 होता है, 10, और यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री लिख लेते हैं। लंब ये हो गया ए बी और आधार हो गया मेरा BD। अब 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 और AB का वैल्यू हमें पता नहीं है, AB वैल्यू यहाँ रख देते हैं और BD यहाँ पर है, इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं 40 + x, यानी यहाँ से यहाँ दूरी या प्लस यहाँ से यहाँ 40 + x हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको उधर गुना कर देंगे तो 40 × 1 यानी इसको गुना करने पर 40 + x लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर √3 है वह लिख देते हैं और ये AB है, यानी AB का वैल्यू होगा 40 + x/√3। ये मेरा हो गया। अब हम इस त्रिभुज में लेते हैं, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः त्रिभुज ABC में ये लंब, इसके सामने ये लंब हुआ, ये आधार हो गया, तो लंब और आधार का सूत्र होता है 10 60 डिग्री लिख लेते हैं। अब उसके बाद जो है 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हुआ, लंब AB हुआ और आधार मेरा ये वाला हो गया BC। 10 60 का वैल्यू होता है √3 और AB, यहाँ देखिए AB का वैल्यू हमें दिया गया है 40 + x/√3 और BC का वैल्यू ये भी x है, तो यहाँ x लिख देते हैं। इसके नीचे एक छिपा है, एक छिपा इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ √3 लिख देते हैं, 40 + x/√3 यहाँ लिख देते हैं। और देखिए इसमें भाग, ये भाग का संबंध है, इसको उल्टा कर लिखेंगे तो गुना हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे √3 × √3 और फिर यहाँ 40 + x और फिर यहाँ पर क्या है बटे x है। इसको √3 × √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर भाग में है, इसको उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 40 + x ये हो गया। और फिर ये x है, इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, ये 40 है, 3 में x घटेगा तो 2x हो गया और ये 40 है, x को यहाँ रख देते हैं, 40/2 हो जाएगा, कटा देंगे तो x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा 20 मीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ का दूरी है 20 मीटर। x के वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो AB यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर AB बराबर लिखा है 40 x/√3, तो यहाँ पर AB लिख देते हैं। 40 x का वैल्यू अभी निकला हुआ है यानी 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 मीटर लिख देते हैं बटे √3 है, तो AB लिखते हैं यहाँ पर, तो कितना हो गया 60 हो गया, 40 और 20 60, √3 हो गया। √3 को अकेला नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर नीचे, तो AB लिखते हैं 60 √3 और √3 3 हो गया, इसको कटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 20 या 60, 20 हो गया, 20 √3 हो गया। ये मेरा AB की ऊंचाई हो गया, यानी AB की ऊंचाई हो गया 20 √3 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। उदाहरण 6 में है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है।
बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है, देखिए यहाँ पर बहुमंजिल है, यानी एक से अधिक मंजिल है, इसको बहुमंजिल कहते हैं। और यहाँ पर देखने पर क्या है, 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है ना, 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है। और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और फिर यहाँ पर 45 डिग्री है। ये मान लीजिए ये भवन है और ये बहुमंजिल है, ये भवन है। यहाँ पर से अगर यहाँ देखा जाएगा शीर्ष पर तो ये 30 डिग्री से देखा गया है। अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे की ओर देखना अवनमन कोण कहलाता है। और फिर उसी पॉइंट से उसके तल पर देखा जाए तो यहाँ पर 45 डिग्री से बन जाता है, एंगल 45 डिग्री हो जाता है। तो हमें कहा गया है बहुमंजिल की ऊंचाई यानी ये निकालना है और दो भवन के बीच की दूरी, दो भवन के बीच की दूरी निकाल। देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम अपने से चित्र बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये उदाहरण आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये बहुमंजिल है, मान लेते हैं ये बहुमंजिल है, ये देखिए ये बहुमंजिल की ये लाइन हम खींच लिए। और इसी के सामने एक मकान है, ये मकान हुआ। अब यहाँ से बहुमंजिल से यहाँ देखा जाता है और इस मकान की ऊंचाई बताया गया है 8 मीटर, 8 मीटर। और यहाँ से यहाँ जो देखा जाता है वो देखा जाता है यहाँ से यहाँ जो देखा जाता है वो 30 डिग्री के एंगल से देखा जाता है। तो देखिए यहाँ दोस्तों इसको जो है इस तरह से कर देते हैं क्योंकि इसके समांतर यहाँ दिखाना है, ये डॉट 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 करके दिखा देना। तो ये 30 डिग्री के एंगल से दिखाता है, 30 डिग्री के एंगल से इसके शीर्ष, ये मकान का शीर्ष है, मकान है। अब फिर दूसरा जो है इसके तल देखा जाएगा। दूसरी बार में इसको तल को जो देखा जाता है, इस कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इस जगह से तल देखा जाता है। तो तल जो देखा जाता है वो 45 डिग्री के एंगल से देखते हैं, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री के एंगल से देखते हैं। तो लिखते हैं ये ए है, ये बी है, सी है और फिर यहाँ पर इसका एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये डी है और यहाँ से यहाँ ये पी है और ये क्यू है। इस तरह से है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है सॉल्व करते हैं ये छोटे वाला त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को। तो लिखते हैं त्रिभुज PBD में हम एक और काम कर देते हैं। ये देखिए ये 30 डिग्री है और देखिए ये रेखा समांतर है, समांतर रहता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए ये रेखा समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। तो यहाँ पर जो है ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, यानी यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा ये, और ये कोण और ये कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण से है। इतना सा ये आप जानते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज का नाम PBD लेते हैं। तो PBD में ले लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके सामने ये एंगल बनता है, यानी ये जो है इसके सामने की ये भुजा लंब कहलाता है, लंब, और लंब उसके नीचे ये आधार कहलाएगा, लंब और आधार कहलाएगा। तो लंब आधार का सूत्र होता है
tan 30 डिग्री लंब मेरा हुआ पी डी अब बाटे आधार BD, ये मेरा हो गया। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। पी डी जो है PD यहाँ लिख देते हैं और यहाँ BD जो है इसको भी हम लिख देते हैं। इसको गुना कर देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा BD, इसको उधर भेजेंगे तो PD और गुना √3, यानी हम बोल सकते हैं BD बराबर PD√3। ये मेरा हुआ समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज अब ये लेते हैं, ये वाला बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, इसका नाम है त्रिभुज AC और P में। तो ये इसके सामने ये लंब कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। तो लंब आधार का सूत्र होता है tan, फिर लिख देते हैं tan 45 डिग्री, और उसके बाद जो है ये 45 डिग्री, तो ये लंब हुआ। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, फिर वही लिखेंगे लंब, ये हो गया मेरा PC बटे AC, ये हो गया। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। PC जो है PC लिख देते हैं, और फिर AC जो है AC हम ये लिख देते हैं। इसको उधर भेजेंगे तो AC बराबर हुआ AC बराबर PC। हम जानते हैं क्या, AC बराबर है जितनी दूरी है उतनी यहाँ दूरी है, तो हम बोल सकते हैं AC बराबर BD, और फिर हम PC को हम लिखेंगे, PC को तोड़कर लिख सकते हैं। PC को तोड़कर लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा PC का वैल्यू मेरा CD प्लस PD, ये हो गया। इसको तोड़ कर लिखेंगे इतना, क्योंकि हमको CD का वैल्यू हमको पता है। CD का वैल्यू हम जानते हैं। एक चीज़ और, AB बराबर 8 मीटर है। तो AB जहाँ पर AB है वहाँ पर हम CD लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं AB बराबर CD। तो AB का वैल्यू 8 है, तो लिख सकते हैं AB के स्थान पे 8 मीटर, तो CD तो लिख सकते हैं CD बराबर 8 मीटर। अब जहाँ पर CD है वहाँ पर लिख देते हैं PC। देखिए यहाँ पर PC बराबर CD यहाँ लिख देते हैं CD 8 प्लस आप PD यहाँ पर ये लाइन को हम यहाँ दिखाएं, ये हो गया। अब इसको जहाँ पर PC है ये मान को यहाँ पर लिख देते हैं, AC है, PC का मान है 8 प्लस PD। अब AC को हम बोल सकते हैं BD, क्या कि ये बराबर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर AC के स्थान पर BD बोल देते हैं 8 प्लस PD। इसको अब यहाँ समीकरण 1 को रखने पर BD जो है, BD को यहाँ पर BD है तो हम लिख देते हैं BD के स्थान पर। देखिए BD के स्थान पर हम लिख सकते हैं BD के स्थान पर PD लिख देते हैं PD। यहाँ लिख देते हैं BC के स्थान पे PD यहाँ पर देखिए BC का स्थान PD, और यहाँ पर √3 है, √3 बराबर 8 प्लस PD। यह समीकरण 1 से यहाँ ऐसा किए हम। यहाँ पर BD जहाँ पर BD है, BD के स्थान पर हम PD √3 लिख दिए। यहाँ पर BD के स्थान PD √3 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए। और फिर यहाँ पर समीकरण 1 से लिख दिए, वो जो है वही रख देते हैं। अब यहाँ पर PD को उठाकर इधर करेंगे PD √3, और माइनस यहाँ पर है PD, ये प्लस में है, बराबर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 8 है। तो हम इसको लिख सकते हैं
PD कॉमन ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, 8 बच जाएगा यहाँ। अब हम इसको उठाकर इधर भेजेंगे तो PD बराबर हो जाएगा 8/√3 - 1, 8/√3 ये 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। PD यहाँ लिख देते हैं। इसको जो है इस वाले भाग को ऊपर नीचे हम गुना कर लेते हैं, इस वाले भाग को। तो √3 ये माइनस है प्लस से करके, √3 - 1 है और फिर यहाँ √3 + 1, यानी ये वाला भाग को लिख देते हैं और इस वाले भाग को ऊपर नीचे गुना करते हैं प्लस करके, यानी परिमेयकरण कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ 8 लिख देते हैं और यहाँ पर √3 + 1 और यहाँ पर √3 3 हो गया और यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 8 √3 + 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको कटा देंगे 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 √3 + 1, ये मेरा आंसर हो गया। यानी ये मेरा ये आंसर हो गया। एक आंसर हो गया मेरा ये PD कहाँ है देख लीजिए, यानी ये पहला ये भवन की ऊंचाई हो गया, ये भवन की ऊंचाई हो गया। अब दोस्तों इसकी लंबाई निकाल चुके हैं, अब टोटल की निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ की ऊंचाई प्लस ये करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं PC को इस तरह से लिखेंगे, PC को लिखेंगे CD + PD, ये लिख सकते हैं। इतना जोड़ इतना, ये हो जाएगा PC। CD का वैल्यू हमें 8 लिखा हुआ है और इसका वैल्यू 4 √3 + 1 इस तरह से लिखा हो गया है, इस तरह से लिखा गया है। PC 8 लिख देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 √3 हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो PC यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ 8 × 4 = 12 हो गया, 12 4 √3 हो जाएगा। तो PC यहाँ लिखेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, यानी इससे भी 4 कॉमन लेंगे, इससे भी 4 लेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 3 होगा, 4 × 3 = 12 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर √3 हो गया। PC बराबर मेरा ये हो गया, ये मेरा आंसर आ चुका है दोस्तों। ये इस तरह से मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आता है, इसलिए 4 3 + √3 ये मेरा आंसर हो गया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझ लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ये 9.1 का वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप जा कर के एक बार ज़रूर देखिए। आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आपको हमें पूरी विश्वास है कि वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो हम देखते हैं इस तरह से ये 7वां उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण 7 में एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी किनारों से पुल जो है 3 मीटर ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताया गया है, देखिए ये पुल है और यहाँ नदी के किनारे से ऊंचाई जो है, पुल की ऊंचाई 3 मीटर बताया गया है। और यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ दिखता है इस छोर पर 30 डिग्री के एंगल से अवनमन कोण से, और यहाँ 45 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है। तो यहाँ बताया गया कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये नदी की लंबाई कितनी है, वो हमको निकालना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम इसको इस फिगर को बना लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह का ये पुल है, देखिए ये पुल है। इस पुल पर यहाँ बताया गया कि इसके नीचे
यानी इस तरह से समझिए ये पुल है और जो है इसके नीचे यानी पानी है और यहाँ से हो रहा है क्या, थोड़ा इसको एक कर देते हैं। इस पॉइंट से यहाँ कोई व्यक्ति अगर देखता है तो ये एंगल 30 डिग्री से देखता है। और फिर दूसरे किनारा ये देखता है तो ये 45 डिग्री के एंगल से देखता है, 45 डिग्री से एंगल से देखता है। और यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 3 मीटर दिया गया है। तो हम इसकी यानी नदी की चौड़ाई हमें निकालना है, नदी की चौड़ाई निकालना है। इसका नाम लिख देते हैं, ए नामांकन कर देते हैं, ABPD यानी सॉरी D है ये और ये P है, ये बुक के अनुसार हम लिखे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ एक ड्रॉ कर देते हैं। तो ये 30 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि समांतर रेखा रहता है तो ये कोण बराबर होता है। और ये भी उस 45 डिग्री है तो ये कोण बराबर हो जाएगा, इस तरह से बराबर हो जाएगा। अब हम इसको देख लीजिए, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज ये लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री और ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ये उदाहरण लिख देते हैं, उदाहरण 7 त्रिभुज लेते हैं APD में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके सामने ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। तो लंब आधार का सूत्र होता है 10 30 डिग्री लेते हैं और फिर ये लंब आधार होता है, ये लंब हुआ PD और बटे आधार हो गया AD। तो 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और PD का वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ AD यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको उधर भेजेंगे, जब इधर भेजेंगे 1 गुना AD तो AD हो जाएगा और जब इधर भेजेंगे तो 3√3 हो जाएगा। तो यानी AD की ऊंचाई निकल गया, यहाँ सॉरी AD की दूरी निकल गया। चलिए मेरा एक ये हो गया। अब दूसरा ये त्रिभुज लेते हैं, पुनः त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज PD और B में। तो देखिए ये इसकी जो ये लंबाई यानी ये लंब हुआ, इसके सामने ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो लंब और आधार का सूत्र होता है 10। फिर ये लेते हैं 10, यहाँ पर 45 डिग्री लेते हैं, इस त्रिभुज में 45 डिग्री। अब देखिए ये लंब हुआ तो PD आप बटे ये BD, 10 45 का वैल्यू 1 होता है। अब PD का वैल्यू यहाँ 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ की हमें BD यहाँ लिख देते हैं, इसको उधर भेजेंगे BD बराबर हो जाएगा 1 गुना BD हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यानी BD का वैल्यू मेरा निकल गया 3 मीटर निकल गया। अब टोटल इस यहाँ ये प्लस यानी ये प्लस ये जोड़ देंगे, ये प्लस ये जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे AB बराबर लिख सकते हैं AD प्लस DB यानी BD। तो AB तो AD का वैल्यू यहाँ पर है 3√3 और प्लस BD का वैल्यू 3 है। यहाँ पर AB लिख देते हैं। देखिए यहाँ 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा AD यानी ये यहाँ से नदी की दूरी हो गया है। अतः नदी की चौड़ाई बराबर 3√3 + 1 मीटर आंसर हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हम प्रश्न वाले 9.1 का भी वीडियो बनाए हैं, यह डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप 9.1 का वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।